जो मुझे पता चला है, क्योंकि अभी भी मैं जहाँ कथा कर रहा हूँ सांस्कृतिक विभाग है, संस्कृति विभाग है, जिसके माध्यम से हमें यहाँ पर कथा जिन्होंने हमें बुलाया। तो सुबह कथा होती है 10:30 बजे से। आपके यहाँ मुझे जल्दी आना था, पर कथा में इतना रस आ गया, ये सब आनंद आता गया, कथा में बढ़ गया समय, तो वहाँ आनंद आ रहा था। तो ये कथा मुझे जो पता चला है कि सांस्कृतिक विभाग 3 महीने तक, मार्च तक ऐसे ही राममय राम की कथाओं को सुनवाएंगे, सभी लोगों को सुनवाएंगे। किस लिए? क्योंकि जिस मंदिर का निर्माण हुआ है वो कथाओं के माध्यम से उस राम को हम जान सकते हैं। और देखो, हमारे आजादी के बाद एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई। देखो, आपका चैनल बहुत कोई साधारण चैनल नहीं है। आपके चैनल पे हम इस बात को कह रहे हैं तो इसमें हमें प्रामाणिकता से कहना पड़ेगा, और हम प्रामाणिकता से कह रहे हैं। आजादी के बाद में अगर कोई हमारे कमी रही देश में, तो वो ये रही कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर में जो घुसपैठ हुई है ना, जिसे मैं कहता हूं जी, क्या एक बहुत अच्छा शब्द है, कल्चर टेररिज्म, कल्चर टेररिज्म। वो क्यों है? मतलब सांस्कृतिक आतंकवाद है। इसका मतलब क्या है? आप किसी को गोली मार दो तो एक आदमी मरेगा, 4 को मारोगे 4 मर जाएंगे, लेकिन जो बच्चों को आजकल पढ़ाया जा रहा है, इससे पूरी पीढ़ी मर गई, आपका संस्कार ही मर गया। आज आपको भारत के नागरिकों पे, युवाओं पे तिलक लगाते हुए माथा नहीं दिखेगा, वो अपनी शान ही समझेगा रुंड मुंड घूमने में। और मेरे और आपके जो पूर्वज थे ना, वो इसलिए तलवार के आगे अपना सर रख देते थे कि मैं तिलक नहीं हटाऊंगा, मेरी गर्दन काट दो आप। ये मेरे पूर्वजों का बलिदान है, इसलिए तिलक मुझ तक पहुंच गया। और आज इसकी पढ़ाई ने, जो एजुकेशन है, उसमें क्या हो गया? क्या हुआ इसमें? शैक्षणिक एजुकेशन में तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। बदल गई? अरे तुम स्कूल में छोरियों को, लड़कियों को, लड़कों को फिल्मी गानों पे नचा रहे हो। वो स्कूल है कि फिल्मी थिएटर है? वो ये आपकी संस्कृति है? मुझे कोई पता ही, यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो। लेकिन महाराज जी, जब आप ये कहते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये समय के साथ नहीं चल रहे हैं। चूल्हे में जाए ऐसा समय जो मेरी बच्चियों को सबके सामने नचाए, बाढ़ में जाए ऐसा समय? मेरी बच्चियां कोई नाचने के लिए है क्या? ये क्या समय? ये कोई समय हम अपनी माँ बहन बेटियों को सबके सामने नचाएंगे? जो नई शिक्षा पद्धति पे जो चलने वाले लोग हैं, जिसको समर्थन करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें अमेरिका से कम्पीट करना है, हमें फ्रांस से कम्पीट करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा। देखो, मैं बहुत बोल दूंगा फिर इस विषय पर महाराज जी। आप मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे तकलीफ इस बात की है, जिन लोगों की नजर में बाल है एक, वो तमाम भारत की बहन बेटियों को ये सब करते हुए देखना चाहते हैं, और खुद का है नहीं कुछ, विवाह किया नहीं, उनकी संतान नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं। उनका है ये ड्रामा किया हुआ, क्रिएट किया हुआ ड्रामा। जो मेरी बेटियां हैं, आप उंगली उठा के देखो, आप आंख उठा के देखो, आंख नोच लूंगा। बाप हूं, भारतीय बाप हूं मैं। कौन सा बाप हूं? अमेरिकन नहीं हूं, खींच लूंगा। बेटी है मेरी। जय श्री राम। आप महाराज जी ऐसे ही नाराज होते हैं, और फिर लोग आप कहते हैं कि नहीं, ये संत ही छोड़ करके ये इस तरीके के बयान। मैं संत हूं ही नहीं, आप गलत मेरा परिचय दे रहे। मैं संत नहीं हूं। संत बेटे ये, संत बेटे ये। मैं गृहस्थी आदमी हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, संस्कारों के विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, और अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहता हूँ, सनातनी परंपरा को जिंदा रखना चाहता हूँ मैं। और उसके लिए जिन राम की पूजा हो रही है, तुमने तो मंदिर ही लगाया, राम जी नहीं लगाए? अच्छा हाँ, हर जगह राम जी लग रहे थे, मैंने समझा यहाँ भी लगे होंगे। जहां जहां राम जी का चित्र लगा हुआ है, जहां जहां राम जी के हाथ में धनुष है, काय को है धनुष? क्या जरूरत थी शस्त्र विद्या की? खल संहार के लिए। ये भी खल संहार के लिए क्रोध आता है मुझे। आप धनुष वाली बात कर रहे हैं, फिर मुझे वो कुछ नेता ही याद आते हैं, फिर राजनीति याद आती है। हाँ। ये अयोध्या के जो राम है, वो तो रामलला है, बालक स्वरूप होने चाहिए थे। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद ने उनको एकदम गुस्सैल राम का जो चित्र बना दिया, फिर गुस्सैल राम आ गए, फिर हनुमान जी गुस्सैल हो गए। सारा गुस्सा ही लोगों को दिखता है, उनका प्रेम, उनकी करुणा। राम जी के इस प्रवचन को या इस वचन को याद कर लें वो सभी लोग। हालांकि राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी करना मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी अभी हम राम की पैड़ी पर है, और देवकी नंदन ठाकुर जी का बात आप सुने हैं
कि आज के जो समय है इस समय में बच्ची के साथ किस तरह से जो है दुर्व्यवहार किया जाता है और हमारी कल्चर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारी कल्चर को मिटाने के लिए स्कूल में जो जिस तरह से अश्लील गानों पर डांस करवाया जा रहा है, इस सब के विषय में आवाज़ उठाए हैं। और आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं डॉक्टर कमलेंद्र दास अयोध्या के हर एक खबर आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।